उन भ्रष्टाचारियों को मेरा इस दीवार के माध्यम से यही संदेश है कि 16 साल बनाम 16 दिन। आप अपने गिरेबान में जाग के देखें। प्रवीण हाईटेक बोलता रहता कि मेरा वार्ड सबसे हाईटेक, ये वो फलाना डिगड़ा, वो कहीं ना कहीं इतना घमंड है कि सफेदों को हाईटेक बना सकता हूं, तो सिर्फ मेरे प्रधान बनने से ही सफेदों हाईटेक बन सकता है। वो आर के जब वो गाड़ी चलती है, गाड़ा चलता है उनका, उनके नीचे एक कुत्ता बंधा होता है, आपने अक्सर देखा होगा। उनके साथ तो उसी गाड़िया लोहार के कुत्ते जैसी बनी हुई है कि जारी आंटी देखने वाले सात दर्शक का नवी क्रम की राम राम और भाई आप सभी का स्वागत है। तो वही आज हमारे साथ प्रवीण बंसल जी, जो कि वार्ड नंबर 11 के पूर्व पार्षद रह चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है भाई, जो आमरण अनशन पर जो बैठे थे रामदास प्रजापति जी, और भाई लगातार है भाई मैं आपको बता दूं प्रवीण बंसल जी ने हमें उनका लगातार सहयोग किया। लेकिन दोस्तों इस वीडियो हम बहुत सारे कड़वे सवाल करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण बंसल जी, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। जी सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जारी टीवी पर। विक्रम जी आपका भी स्वागत है और सभी मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने हमारा दिल से साथ दिया और सफेदों में जो भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ रहे थे उसको पूरी तरह कवरेज किया। उसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं का दिल से हार्दिक धन्यवाद। आज तीसरा दिन हो चुका है जी जो आमरण को ख़त्म हुए, तो अभी तक क्या कुछ जांच हो पाई है? इसके संदर्भ में जो जांच कमेटी है, जो असिस्टेंट आयुक्त स्थानीय निकाय विभाग के नियुक्त हुए थे रणबीर परासर जी, वो कल सफेदों आए थे और उन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित नगर पालिका में जो कागजात थे उनके डिमांड की है सेक्रेटरी को कि ये कागज़ सारे तैयार करके मेरे को दे दो। उसके बाद वो फिर जांच में गति आ जाएगी। जब उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे जब भी जांच शुरू हो पाएगी। इसके अलावा भी जो एक हमारे डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई है 3 एक्शन साहब की, उनके अंदर 2 मतलब प्रजा की तरफ से सफेदों नगरवासियों की तरफ से रामदास प्रजापति जी और मैं प्रवीण बंसल शामिल हैं उस टीम के अंदर। उन तीनों एक्शंस ने भी कुछ कागजों की डिमांड नगर पालिका से की है। जैसे ही उनको आजकल में कागज मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक छोटी जांच नहीं है, छोटे भ्रष्टाचार की जांच नहीं है कि लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का गबन हुआ है। यहाँ गबन राशि बहुत बड़ी है, 30 करोड़ रुपए की गबन राशि है। उसकी जांच में समय तो लगेगा। अब ये नहीं पता कि वो 20 दिन में पूरी हो पाएगी या महीने में पूरी हो पाएगी। तीसरी बात, माननीय गृह मंत्री जी ने SIT गठित के भी ऑर्डर दे दिए हैं। चौथी बात, हमारे को लेटर रिसीव हुआ है, स्टेट विजिलेंस में भी ये केस लग चुका है। तो अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। और जो भ्रष्टाचारी लोग हमेशा से टीवी पे आके मीडिया में आके अपना बचाव करते रहे हैं, ठेकेदारों का बचाव किया, अधिकारियों का बचाव किया, उन्होंने कभी भी अपने मुंह से ये बात नहीं कही कि हाँ अगर आपको या जनता को लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इसी से दाल काली नजर आती है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल है। जो आदमी भ्रष्टाचार में शामिल होता है वो कभी भी ये नहीं कह पाता अपने मुंह से कि जांच होनी चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त ना होते तो वो दावे से कहते कि हाँ जांच होनी चाहिए जब जनता के अंदर रोष है। तो उनके बारे में तो यही कहना है कि वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं शामिल है। और जब इस भ्रष्टाचार की जांच अब जो जैसे शुरू हुई है, जिस दिन इसकी रिपोर्ट उजागर होगी, आपको यहीं पे देखने को मिलेगा सफेदा की जनता को एक नई महाभारत देखने को मिलेगी। जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं वो एक दूसरे को जनता के सामने नंगा करते नजर आएंगे खुद, क्योंकि कुछ लोग ऐसे साइलेंट भ्रष्टाचार में शामिल हैं जिन्होंने अपनी कोठियां बना ली हैं और मतलब अपने आप को गरीब कहते हैं। 15 लाख की गाड़ी में चलते हैं, 60 लाख रुपए की कोठी खरीद लेते हैं, 3 मंजिला कोठी बना लेते हैं, फिर वो अपने आप को गरीब कहते हैं।
तो जब उनकी जांच ये आपके सामने आएगी, सफिद्दो वासियों के सामने आएगी, तो आपको एक नई महाभारत देखने को मिलेगी। जी जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आश्वासन दिया गया है पूरी तरीके से, वो किसकी तरफ से दिया गया है, बताना चाहोगे? सफिद्दो प्रशासन की तरफ से, और हमारे जिलाध्यक्ष हैं ये बीजेपी के श्री राजकुमार मौर्य जी के, दोनों तरफ से हमें आश्वासन मिला है और जांच कमेटियां गठित भी कर दी गई है कि इसके अंदर बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। और एक बात और विक्रम जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, हमने तो एक जांच की डिमांड की थी, SIT की। हमें तो 4 जांच एजेंसियां मिली हैं। ये सबसे बड़ी जीत है सफिद्दो की जनता की, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। 4 एजेंसियां जब इस भ्रष्टाचार की जांच करेगी तो वो क्रॉस हो जाएगी सारी जांचें। अब किसी के बचाव का कोई खाना नहीं है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, आप प्रधानी का जो भी चुनाव होने वाला है आने वाले समय में, मैंने देखा कि वहाँ पर जो रामदास प्रजापति जी लगातार जो वहाँ पर बैठे रहे आमरण अनशन पर, तो लगातार आप ही क्यों बैठे रहे? और भी तो MC थे, और भी तो पूर्व MC थे जो अब भी हैं, तो आप ही क्यों वहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं? या फिर आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर बैठे थे आप? विक्रम जी देखिए, आपने उस मंच पे मेरे को 8 दिन लगातार देखा है, और सभी सफिद्दो के पत्रकार बंधु वहाँ मौजूद रहे हैं समय समय पर कवरेज के लिए। कहीं आपने वहाँ पर मेरी राजनीति का कोई बोर्ड या मेरे द्वारा बयान या मेरे द्वारा वोट, जनता से वोट की अपील की गई? नहीं। ये लड़ाई सफिद्दो की जनता की लड़ाई थी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई थी। ये किसी के साथ ना तो कोई पर्सनल लड़ाई थी, ना ये राजनीतिक मंच था, ना हमने इस मंच को राजनीतिक बनने दिया। और रही बात मेरे होने की और पार्षदों के, या तो जो भावी उम्मीदवार हैं या प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनके ना पहुंचने की, उनके संदर्भ में तो यही कहना है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वोट बैंक के नाराज होने से, भाई किसी की नाराजगी ना झेलनी पड़े, कल को हमें चुनाव में जाना है, भाई उनको पता भी है कहीं ना कहीं अंदर खाते के भ्रष्टाचारी कौन है, इसीलिए वो उस मंच को साझा नहीं कर पाए। कई व्यक्तियों के अंदर, कई कैंडिडेट तो हैं, उनके अंदर भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि और कईयों को कमज़ोर कर दिया जाता है। जैसे कि कोई ब्लैकमेलिंग पे उतराता है सरेआम, मतलब एक मैसेज देना चाहता है, मैसेज वो एक आदमी के माध्यम से देना चाहता है, लेकिन वो किसी को कब्जादारी बताता है, तो और उस ज़मीन पे कब्जा 100 आदमी किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 100 के 100 आदमी डर और भय के माहौल में है, तो वो सामने नहीं आना चाहते। और कई आदमियों को है कि ऐसा स्टंट करते हैं, राजनीतिक स्टंट करते हैं, वो कहीं भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं है, और जरा सी कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो वो अपने लिए सिक्योरिटी की मांग करते हैं। अब प्रधान की पद की दावेदार मेरी मैडम है, उनके साथ कोई हादसा होता है तो मैं सिक्योरिटी की मांग कर सकता हूँ, मैं अपने लिए सिक्योरिटी की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। यानी कि ना तो मेरी किसी से ऐसी कोई इंटेंशन है कि मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा है, हम तो सबके साथ प्रेम बांटते चलते हैं, लेकिन लोग अपनी होशियार राजनीति करने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करते हैं और सिक्योरिटी की मांग करते हैं। ये मतलब कुछ राजनीतिक लोग बहुत निचले स्तर की राजनीति करते हैं, और ये मैं नहीं, सारी सफिद्दो की जनता जानती है। और जो इस गंदी राजनीति को करते हैं वो भी जानते हैं कि सारी सफिद्दो के अंदर आपका मैसेज क्या है। आप पर आरोप लगे हैं कि जो रामसर पार्क में जो दीवार गिरी है, बताया जा रहा है कि जो प्रवीण बंसल जी है उसके समय में दीवार पड़ी थी। विक्रम जी चलो, अभी वो तो जांच का विषय है कि वो हमारे टाइम की बनी हुई दीवार है, और मैं तो कहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि 16 साल
पहले बनी हुई दीवार आज गिरती है, और मात्र 16 दिन पहले बना हुआ स्वागत द्वार, रामसर पार्क की सड़कें, रामसर पार्क का तालाब, रामसर पार्क की लाइटें, वो 16 दिन वाली से कंपैरिजन कम से कम 16 साल का तो करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे कार्यकाल में जो निर्माण हुआ वो इतना अच्छा और मजबूत था कि उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। वो दीवार 16 साल चली। तो उन भ्रष्टाचारियों को मेरा इस दीवार के माध्यम से यही संदेश है कि 16 साल बनाम 16 दिन। आप अपने गिरेबान में जाग के देखें, प्रवीण बंसल पर उंगली कभी नहीं उठ सकती। ये प्रवीण बंसल तो, किसी ने एक सोशल मीडिया पे कमेंट किया था कि जो हमारी एक धर्म पंचायत होती है उसके तहत सभी पार्षदों को, पूर्व पार्षदों को, निवर्तमान पार्षदों को एक लोटानून करना चाहिए। किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी, उसके अंदर कमेंट आया था क्या आप भी एग्री हैं? मैंने उसके अंदर कमेंट किया था तो मैं तो एग्री हूँ कि मैं अपना ही प्रमाण दे सकता हूँ। कहीं भी कोई भी अगर उंगली उठाता है, अगर हम कहीं भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो हमारा नाश हो। हम कहीं भी धर्म पंचायत में कोई भी, मतलब जो भी जनता, सफेदों की जनता जवाब लेना चाहती है वो हम जवाब। मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जिस वक्त वहाँ पर बाइट चली हुई थी, जिस वक्त ये आमरण अनशन चला हुआ था, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, आपने उनसे कुछ बहस की थी और वो बोल भी रहे थे कि क्या तुम यहाँ पर झगड़ा कराना चाहोगे। वह कुछ मैटर था, थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, उसके बारे में आप बताइए। विक्रम जी, वो ऐसा हुआ कि वहाँ हमारे मंच में निवर्तमान पार्षद हैं जो प्रधान पद के दावेदार भी हैं, विजेंद्र सैनी जी। वो आ गए थे तो पत्रकार महोदय थे अपने ग्राउंड मीडिया से, हरीश कपूर जी, उन्होंने डिबेट चालू करवा दी वहाँ पे करनी। जो हम डिबेट कर रहे थे, अब डिबेट करते समय क्या होता है विक्रम जी, जुनून होता है, आरोप प्रत्यारोप का जुनून होता है। और उस जुनून में हम थे तो उन्होंने सोचा, हमारे भाई हैं लाभ सिंह जी, आम आदमी पार्टी से हैं, जिलाध्यक्ष हैं वो भी आम आदमी पार्टी के, वो हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने सोचा कि इनका झगड़ा ना हो जाए कहीं, इसीलिए उन्होंने माइक चालू कर दिया। उसके ऊपर बस वो मेरा रंग दे बसंती चोला, एक बहुत ही सुंदर प्रिय गीत चला हुआ था। तो उससे डिबेट बाधित हुई तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई बंद कर दो इसको। नहीं, लेकिन वो तो गुस्सा, आप पे गुस्सा थे, बोल रहे थे कि आप झगड़ा करवाना चाहते हो क्या, वो तो फिर गुस्सा थे आप? हाँ, नहीं, वो गुस्सा नहीं थे। वो जो हमारी थोड़ी सी बहस ऊंची आवाज में चल रही थी तो उन्होंने सोचा कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। भाई तो यहाँ लड़ाई करवाओगे क्या आप? इसीलिए उन्होंने ये बोला था, क्योंकि उस मंच को हमने उसके अगले 3 दिन भी तो साझा किया। कहीं आपको दिखाई दिया हमारे अंदर कोई ऐसी इंटेंशन थी? जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन जब हमारी कोई लड़ाई नहीं है तो कैसा मुद्दा भाई? उनके विरोधियों के मुंह पर यह भी करारा तमाचा है। आप जिस मंच पर चाहेंगे लाभ सिंह सिद्धू जी वहीं खड़े मिलेंगे, और उनको जहां हमारी ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। आप कभी देख लेना, आपने अगले 3 दिन भी देखा है, आपने खुद भी देखा है विक्रम जी। तो अगर वहाँ कोई ऐसी मंशा होती, वो तो एक जुनून था, और जुनून के अंदर सब, हर कार्यकर्ता, हर जो उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, वो हर एक आदमी, प्रत्येक आदमी जुनून में। तो कुल मिला के जो लाभ सिंह सिद्धू आपसे नाराज नहीं थे? ना लाभ सिंह सिद्धू मेरे से नाराज और ना मैं लाभ सिंह सिद्धू से नाराज। हम भाई थे, भाई हैं, और भाई। वैसे देखा जाए तो उस दिन हम कांड ही बोल सकते हैं, उस दिन 2 कांड हुए हैं। जैसे कि रामदास प्रजापति जी भी हैं, वो भी मीडिया के सामने कुछ एरगारा बोल गए थे। देखो जी, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। जो पत्रकार महोदय उस वीडियो को कवर किए हुए थे, रामदास जी पहले भी 3 बार उनको, मेरी बाइट अलग से चली हुई थी स्वास्थ्य न्यूज पे, और खबर तहलका पे विकास रोहिला जी उनकी बाइट लेने लगे हुए थे। हम दोनों पीट करके एक दूसरे की तरफ, रामदास जी और मैं बैठे थे। आवाज़ डिस्टर्ब होती है। अब उनकी आवाज़ डिस्टर्ब हुई तो उन्होंने 2 बार पहले कहा पत्रकार महोदय को कि आप थोड़ी सी उधर हो लो।
वो चलो हमारी समझ में, मेरी समझ में भी नहीं आ पाई और हमारे पत्रकार महोदय की भी समझ में नहीं आ पाई। चलो फिर उन्होंने थोड़ा सा 2 बार कहने के बाद तीसरी बार इंडिकेशन थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कर दिया, कोई बात नहीं। वो किस स्थिति में थे उस दिन? छठा दिन था। छठे दिन बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सफेदों की जनता की लड़ाई लड़ रहा है, गर्म पानी से जा रहा, हाँ, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, उस पत्रकार महोदय का फोन आया, हमने फ़ोन से भी सॉरी कर ली, उन्होंने सॉरी भी मान ली कि हाँ भाई कोई बात नहीं। उसके बावजूद विरोधियों ने मिलके उसको मुद्दा बनाना चाहा। हमने ग्राउंड मीडिया पे, वहाँ हरीश जी मौजूद थे, उसी टाइम रामदास प्रजापति जी ने खेद व्यक्त किया, हाथ जोड़कर उनके साथ मैंने भी खेद व्यक्त किया। तो अगर उसके बाद भी कोई नाराज है तो भाई अगले का नाराज होने का कारण बनता है, नाराज रहे या माफ़ी करे, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी और माफ़ी से बड़ा कुछ नहीं होता। एक अकेले मंच की वो लड़ाई नहीं थी। अगर कोई मीडिया के बहकावे में आके ऐसी बातें करता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बंसल जी, लास्ट में आप कुछ और पब्लिक से आप कहते हैं, जो आपकी इस वीडियो की जो जनता है, आप लास्ट में कुछ और कहना चाहते हैं? बस मेरा तो यही कहना है कि कोई एक व्यक्ति जो हाईटेक बोलता रहता है कि मेरा वार्ड सबसे हाईटेक, ये वो फलाना डिगड़ा, वो कहीं ना कहीं पार्षद पद, प्रधान पद के उम्मीदवारी में भी हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं भी चुनाव में ना देखकर इस कदर बौखलाए हुए हैं कि क्या कहना। उनके लिए तो एक मिसाल बनती है कि उनको इतना घमंड है कि सफेदों को हाईटेक बना सकता हूं, तो सिर्फ मेरे प्रधान बनने से ही सफेदों हाईटेक बन सकता है, और तो कोई ना तो यहाँ पर दिमागदार है ना कोई बना सकता। उनके साथ तो वो बनी हुई है विक्रम जी कि गाड़ियाँ लुहार के, जब वो गाड़ी चलती है, गाड़ा चलता है उनका, उनके नीचे कुत्ता बंधा होता है, आपने अक्सर देखा होगा। उनके साथ तो उसी गाड़ियाँ लुहार के कुत्ते जैसी बनी हुई है कि जो कर सकता हूँ ये गाड़ी मेरे तान चली हुई है। कुत्ता सोचने लग जाता है कि गाड़ी के नीचे चलते चलते कि ये गाड़ी मेरे तान चली हुई है? तो उनके साथ भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि भाई इस शहर का विकास या हाईटेक तो मैं ही बना सकता हूँ और किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वो कहीं भी नहीं है चुनाव में, कहीं भी। ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। वो चुनाव में जैसे ही तारीख भी डिक्लेयर होती है, चुनाव नज़दीक आएंगे, आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद विक्रम जी। आप तो जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रवीण बंसल जी, जो कि वार्ड नंबर 11 के हैं भाई पूर्व पार्षद रह चुके हैं, जो कि आज हमारे काफ़ी जो सवाल थे उन सवालों के हैं उन्होंने जवाब दिए। जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत ही वायरल वीडियो हुई थी कि जो प्रवीण बंसल जी है भाई आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनको ऐरा गैरा बोल रहे थे, उस विषय पर भी हमने बातचीत की। और दोस्तों, जो कि रामदास प्रजापति जी ने है भाई जो ऐरा गैरा है भाई जो मीडिया को भी बोला था, उसके विषय पर हमने बातचीत की। जितने दर्शक वीडियो देख रहे हैं भाई, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।